आज़ादी से पहले की बात है। आज के हरियाणा और तब के पंजाब के एक गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी मंच से भाषण दे रहे थे। हजारों लोगों की भीड़ उन्हें सुनने आई हुई थी और तभी वहां एक इंसान अपने साथी संगियों के साथ वहां से गुजर रहा था। इतनी भीड़ देखकर वो पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। उसके साथी कहते हैं कि नेहरू जी हैं मंच पे और ये सब लोग उन्हें सुनने आए हैं। वो तारीफ करते हुए कहता है कि मुझे नेहरू जी से मिलना है और मंच की तरफ जाता है। जैसे ही मंच पे चढ़ने लगता है तो नेहरू जी के कार्यकर्ता उसे रोक लेते हैं। वो कहता है मुझे नेहरू जी से मिलना है, पर कार्यकर्ता कहते हैं कि नेहरू जी सबसे नहीं मिलते। तो वो इंसान ये कहते हुए वहाँ से निकल जाता है कि थोड़ी देर बाद आपके नेहरू जी मुझे खुद बुलाएंगे। और भीड़ से थोड़ा दूर जाकर वह सांग करना शुरू कर देता है। सांग हरियाणा की एक लोक नृत्य गायन कला है। वो जैसे ही सांग शुरू करते हैं लोगों के बीच में हलचल शुरू हो जाती है। लोग मानो उस आवाज को पहचानते थे। धीरे धीरे करके वो सारी भीड़ उस लोक गायक जो सांग कर रहा था उसकी तरफ मुड़ जाती है, पंडित जी के भाषण को छोड़ के। पंडित जी भी कुछ देर उस आवाज को सुनते हैं मोहक से, लेकिन फिर वही हुआ जो इस इंसान ने कहा था। पंडित जी अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि उस इंसान को बुला के ला, मुझे उनसे मिलना है। आज की लेजेंड स्टोरी में कहानी है हरियाणा के शेक्सपियर की कहानी। उस इंसान की कहानी जिनकी जिह्वा पर माता सरस्वती स्वयं विराजमान रहती थी और जो बातें वो जीवन में भविष्य के लिए कह गए हैं वो आज 100 साल बाद भी सच हो रही हैं। हरियाणा में लोक कला में योगदान की नज़र से उन्हें सूर्य कवि भी कहा जाता है। जी हाँ, आज की लेजेंड स्टोरी में कहानी है पंडित लक्ष्मीचंद जी की कहानी। पंडित लक्ष्मीचंद जी का जन्म 15 जुलाई 1903 को हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट सोनीपत के एक गांव जाटी कला में हुआ था। उनके पिता का नाम उदमीराम था। उनके 2 भाई और 3 बहनें थीं। बड़े भाई का नाम कंगन सिंह था जो कि पहलवान थे, और उनसे जो छोटे भाई थे उनकी जल्द ही छोटी उम्र में डेथ हो गई थी। बचपन से ही उनका मन गीत संगीत में लगता था, मानो कि वो उसी के लिए बने हों। जीवन में बहुत संघर्ष भी रहा। पढ़ाई उन्होंने की नहीं थी तो अनपढ़ थे। बचपन में उनका परिवार उन्हें पशु चराने के लिए भेज देते थे। वे वहाँ भी गुनगुनाते रहते थे। 7-8 साल की आयु में ही उनकी वाणी में इतनी मिठास थी कि गांव वाले उन्हें अपने पास बिठाकर उनसे भजन सुनते थे और लक्ष्मीचंद जी जहाँ भी सांग होता वहाँ पहुँच जाते। उनके माता पिता को ये बात कतई पसंद न थी। एक बार बसोदे निवासी पंडित मान सिंह जी जाटी कला में एक विवाह समारोह में आए, जो कि नेत्रहीन थे परंतु उस समय के बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे। उन्हें गाता सुनकर पंडित लक्ष्मीचंद जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे बस संगीत सीखना है। लेकिन इस बात के लिए उनके माता पिता ना माने कि ब्राह्मण परिवार में उस समय सांग करने को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था और इस प्रथा को भी लक्ष्मीचंद जी ने बदल कर रख दिया। मान सिंह जी के काफ़ी विनती करने पर उनके पिता ने हामी भर दी और लक्ष्मीचंद जी ने सीखना शुरू कर दिया और जल्द ही वो गायन में पारंगत हो गए। अब पंडित जी अभिनय में भी अपना हाथ आजमाना चाहते थे। मेहंदीपुर के श्रीचंद सांगी जी की मंडली में शामिल हो गए। प्रतिभा को और निखारने के लिए सोहनलाल कुंडनवाला के साथ काम करने लगे। कई कलाकारों के सानिध्य में काम किया, परंतु वो पंडित मान सिंह जी को ही अपना गुरु मानते थे। मात्र 5 साल में ही उन्होंने सांग की बारीकियों को सीख लिया। उनके अभिनय के लोग दीवाने हो गए। उनके अंगों का मटकना, कमर की लचक, उनकी मनोहर अदाएं और गजब की फुर्ती का जादू सबको मदहोश करने वाला होता था। जब वो नारी पात्र अभिनीत करते तो बस लोग देखते ही रह जाते थे। एक बार सोहनलाल कुंडलवाला ने पंडित मान सिंह जी के बारे में किसी समारोह में अपशब्द कह दिए। लक्ष्मीचंद जी को बुरा लगा, आखिर वो उनके गुरु थे, तो उन्होंने सोहनलाल कुंडलवाला का बेड़ा छोड़ दिया और कहा कि मान सिंह जी को वो मरते दम तक अपना गुरु मानेंगे। इस बात से गुस्सा होकर कुछ लोगों ने उनके खाने में पारा व सिंदूर मिला दिया, जिसकी वजह से दादा लक्ष्मीचंद जी अपनी आवाज़ खो बैठे।
जो गायन उनके लिए सब कुछ था, आज वो उनसे छूट गया। परेशान होकर दर दर भटकते रहे। पूरा परिवार, गांव, उनके चाहने वाले सब दुखी थे। पंडित जी टूट चुके थे, पर हार मानने वालों में ना थे। कहते हैं कुएं में चारपाई लटकाकर उस पे साधना करते थे। लोग शुरू में उन्हें पागल समझते थे, पर कुछ इलाज, कुछ उनकी साधना, तपस्या के दम पर पंडित जी की आवाज वापस लौट आई। फिर मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने गुरु भाई जयलाल नदीपुर माजरे वाले के साथ मिलकर अपना अलग बेड़ा बना लिया और सांग रचित करने लगे। अपनी प्रतिभा के दम पर एक ही साल में उनका जादू लोगों के सर चढ़कर बोलने लगा। लोगों के बीच उनके सांग इतने प्रसिद्ध थे कि लोग उन्हें सांग सम्राट कहने लगे। बड़े बड़े कलाकारों को उन्होंने अपने बेड़े में शामिल कर लिया और सांग कला को एक ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया। उनके शिष्य भी उन्हीं की तरह प्रतिभाशाली रहे। उनके शिष्य मांगेराम पाणजी वाले अपनी प्रतिभा के दम पर सांग कला को नया आयाम दिया और अपने गुरु के बाद दूसरे नंबर पर वे अपना नाम दर्ज करवा गए। उनके अलावा पंडित रतिराम, पंडित राम स्वरूप, धर्मजोगी, फौजी मेहर सिंह, चंदगी, मुंशी व अन्य उनके शिष्य रहे। पंडित लक्ष्मीचंद जी ने 2 दर्जन से अधिक सांगों की रचना की है, जिसमें से ब्रह्म ज्ञान, नल दमयंती, हरीशचंद्र, ताराचंद, चाप सिंह, मीराबाई, जानी चोर आदि शामिल हैं। इनके अलावा उन्होंने दर्जनों भजनों की रचना भी की है। प्रारंभ में लक्ष्मीचंद जी श्रृंगार रस की रचनाओं पर जोर देते थे, पर धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ उनकी रुचि बढ़ने लगी। वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों और अन्य धार्मिक ग्रंथों के लिए 2 विद्वान शास्त्रियों को उन्होंने अपने बेड़े में जोड़ लिया, जिनमें से एक रोहतक जिले के गांव टिटोली निवासी पंडित टीकाराम शास्त्री जी थे। लिखने के लिए भी उन्होंने लोग रख लिए। जो लक्ष्मीचंद जी कहते, उनकी बातों को लिखते रहते। दादा लक्ष्मीचंद की स्मरण शक्ति इतनी गजब थी कि जो सुना याद कर लिया। अनपढ़ थे तो ज्ञान प्राप्त करने का तरीका भी निराला था। शास्त्री जी उन्हें वेद पुराण पढ़ के सुनाते और वो उन्हें कंठस्थ हो जाता। अगर शास्त्री जी उनसे मुड़कर पूछ लेते कि याद हुआ, तो वो विराम कहाँ लगाया था ये तक भी बता देते थे। उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपने सांगों की रचना की। एक बार झांसी में जाट रेजिमेंट में सांग करने गए। वहाँ उन्हें निमोनिया हो गया। गाने में परेशानी होने लगी तो दवा के तौर पर डॉक्टर ने रम दे दी और लौटते समय भविष्य में कभी तबीयत खराब हो तो उसके लिए भी एक रम की बोतल भेंट स्वरूप दे दी। लेकिन यहीं से वो शराब के ऐसे आदी हुए कि दिन रात सेवन करने लगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि पारे को असर को कम करने के लिए उन्होंने शराब का सेवन शुरू किया। सांग करने से पहले तो सेवन करते ही थे। लोगों की माने तो पंडित जी इतना कई बार पी लेते थे कि सांग में उन्हें बेहोशी की हालत में बद्दू पहलवान उठाकर लाया करता था और मंच पर चढ़ाया करता था। कई बार तो खड़े होने की हालत नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही सांग शुरू करते, मानो माता सरस्वती साक्षात उनकी वाणी पे विराजमान, और जो बात उन्होंने अपने सांग में कही वो सब सच हुई। आखिरी बार पंडित जी को सोनीपत जिले के कमासपुर में सांग के दौरान देखा गया था। सांग से इतना प्रेम था कि बीमारी में भी सांग करना नहीं छोड़ा। एक बार अपने शिष्य मांगेराम को उन्होंने बेड़े से गाली देकर निकाल दिया था और मांगेराम जी ने भी कहा था कि वो कभी अपने गुरु लक्ष्मीचंद जी की शक्ल नहीं देखेंगे। लेकिन मृत्यु शैया पर होने पर लक्ष्मीचंद जी ने मांगेराम जी को बुलावा भेजा और मांगेराम जी आए और लक्ष्मीचंद जी ने उन्हें पानी पिलाने का इशारा किया। और कहते हैं जैसे ही मांगेराम जी ने लक्ष्मीचंद जी को पानी पिलाया, वह उसी समय 17 जुलाई 1945 को स्वर्ग सिधार गए। उनकी इस विरासत को उनके पुत्र तुलेराम और उनके पुत्र विष्णुदत्त कौशिक ने सहज कर रखा है। पंडित लक्ष्मीचंद जी के नाम पर एक अवार्ड पंडित लक्ष्मीचंद साहित्य सम्मान हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाता है। 2022 में ये सम्मान VM बेचैन जी को दिया गया। उनके नाम पर हरियाणा में यूनिवर्सिटी भी है।
हाल ही में यशपाल शर्मा जी ने उनके जीवन पर मूवी बनाई है दादा लक्ष्मी, जिसे काफ़ी अवार्ड मिल रहे हैं। अगली लीजेंड स्टोरी में आप किस हस्ती के बारे में सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।